In today's lecture, we will discuss about another applications of Drude model. In the previous lectures, we discussed about Ohm's law, electrical conductivity of metals, and Hall effect. In today's lecture, firstly, we will discuss about thermal conductivity. So, what is thermal conductivity? If a temperature gradient exists over the specimen you can say कोई भी metal plate है, then the transport of thermal energy take place due to this gradient which is known as thermal conductivity. तो क्या कह रहे हैं? Suppose मेरे पास एक metal है, उसका एक एंड हाई टेम्परेचर पर है और जो सेकंड एंड है वो लो टेम्परेचर पर है, T1 बड़ा है T2 छोटा है. जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा किसी भी मेटल में तो सिंपल सी बात है हीट का फ्लो करेगा, कम से ज्यादा की तरफ चीजें जाती है. जैसे ज्यादा पानी से कम पानी, कहीं ज्यादा है पानी, कहीं पानी है जो कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती हैं चीजें. हम जानते हैं, बायो के स्टूडेंट हैं तो फिर आप बिल्कुल से जानते हैं डिफ्यूजन वगैरह को. ठीक है, अगर नहीं भी है तो एक सिंपल सी बात है कि हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हीट फ्लो ही इसलिए करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है. +1 +2 के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं. तो वही बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है थर्मल एनर्जी का, और वो किस कारण हो रहा है? इस ग्रेडियंट के कारण, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और उसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं. थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी को कैपिटल के से और स्मॉल के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं के बी. ओके, नीचे बी लगा देते हैं हम, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बताता है. तो हाफ एन वी लैम्डा इनटू के. एन वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. वी इज द एवरेज वेलोसिटी. लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. दैट इज अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी. ड्रूड की हेल्प से हम थर्मल कंडक्टिविटी निकाल पाए थे मेटल्स की. ठीक है, नेक्स्ट इज वीडमैन फ्रेंच लॉ. जो ड्रूड मॉडल है वो वीडमैन फ्रेंच लॉ को भी सेटिस्फाई करता है. 1853 में दो साइंटिस्ट आए थे हमारे, वीडमैन फ्रेंच. उन्होंने एक लॉ दिया. उन्होंने कहा कि थर्मल कंडक्टिविटी, रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. ये कहाँ से आया अभी हम इसको डिराइव करेंगे, डोंट वरी. ठीक है, के बाई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज नंबर. फाइन, बहुत जगह आपको मिलेगा कि 3k/e²t, एक्चुअली वो 3/2 होता है. ठीक है, या आप और हायर बुक्स में स्टडी करोगी या गूगल चेक करोगी तो वहां आपको 8/π की टर्म्स में मिलेगा. तो वो पाई वाला और ये सिमिलर है. ठीक है, कई जगह सिंपल 3 होता है, वो नहीं है, 3/2 है ये. ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे आया. नाउ वी स्टडी हाउ दिस फॉर्मूला का. ओके, फर्स्टली हम के लिख लेते हैं अपना. जो हमारा के है वो है हाफ एन वी लैम्डा इनटू के बी. यहाँ मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिनोट कर देती हूँ इसको. ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था वो क्या था? n² τ/m. आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं. कुछ जगह आपको यहाँ लैम्डा वगैरह की टर्म्स में मिलेगा. मैं आपको बिल्कुल वेल डिफाइंड बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक वाला है ये. ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है. अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? मीन फ्री पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि तो भी हम टू सक्सेसिव कोलिजन का, और वी आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो यहाँ हमारा जो तो आ गया वो λ/v आ गया. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n e² λ/m.
ठीक है, इतना क्लियर है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम बोलते हैं कि हाफ mv² होगा 3/2 kBT के इक्वल होता है। ठीक है, 3/2 kBT। तो यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 3 kBT/v²। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर्मूला। देख लो क्या मिलेगा, n² λ/v था, m की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 kBT, ओके, और v² नीचे था तो ऊपर चला गया, एक v से v गया, तो हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आ गई हमारे पास n² λ/v/3 kBT। हमें लेना है k/λ अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन-फ्रेंच लॉ। तो देखते हैं k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2 nv⁴ ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की थी, ये हमने थर्मल कंडक्टिविटी की लिख ली, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की है ne² λ/v/3 kBT। फाइन, n λ v कट गए तो आपके पास आ गया k/λ = 3/2 kb² × t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 kb/e² × t। इसको हम L सपोज करेंगे तो हमारे पास आ गया k/σ = L, या you can say k/σ is directly proportional to t। This is our basic। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो 3 kb/e² × t होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो ये होता है। ठीक है, और आप में से कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने ड्यूड की थ्रू ne²/m नहीं पढ़ा है, वो लैम्डा वगैरह की टर्म्स में आपने कुछ और फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो सबका मैं यही कहूँगी अपना अपना मेथड होता है करने का, आप हर एक मेथड को अडॉप्ट मत करिए, किसी भी एक के मेथड से चलिए और उसी से निकालें। ठीक है, अब आप में से कुछ बोलेंगे कि आपने जो k/λ निकाला आपका 3/2 आया है, कुछ 8/π, वो भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। 8/π उसमें आप लेके चलते हैं v एवरेज के थ्रू करते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का निकालते हैं √kBT/ करके, वो मेथड भी ठीक है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू ड्रूड मॉडल तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा कंप्लीट ड्रूड मॉडल हो चुका है, हमने डीपली स्टडी कर लिया है। ओके, थैंक यू।